क्या हाल है ब्रो। लो, आई थिंक सबका अच्छा ही होगा। नहीं होगा तो मेरे को क्या है, होता है। चलो, बिना कुछ डेस्क के स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। आई थिंक सबसे पहले बेसिक हम लोग को जानना चाहिए एसेट इक्वल टू लायबिलिटी। आई थिंक बहुत लोग जानते होंगे एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। बहुत लोग ये भी जानते होंगे क्यों होता है। बहुत लोग ये भी जानते हैं कि सर पढ़ाए एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होता है, बस होता है। ये अकाउंटिंग का एजम्पशन है, अकाउंटिंग में मान लिया जाता है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होता है। तो चलो, जिसको एसेट इक्वल टू लायबिलिटी का मतलब नहीं पता तो सारा मैं क्लियर करूँगा। पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये क्यों होता है, रीज़न वाई। तो सबसे पहला हम लोग सपोज सपोज एग्जांपल एक राम है। राम से आप हमारा ट्रेडिशनल है भाई, ट्रेडिशनल एग्जांपल है राम एंड श्याम। चलो, राम बोलता है हमको बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या करना है? बिजनेस स्टार्ट करना है। बट राम सोचता है भाई साले मेरे पास पैसा ही नहीं है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं। तो राम से याद आता है कि भाई मेरा एक फ्रेंड है श्याम, मैं उससे पैसा ले लेता, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, प्रॉफिट होगी मैं उसको दे दूंगा, ये बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो राम श्याम से बात करता है, श्याम भाई भाई कुछ पैसे चाहिए भाई, बिजनेस स्टार्ट करनी है। तो श्याम बोलता है कितने चाहिए? बोलता है 1,000 दे दे। सर जस्ट सपोज एक एग्जाम्पल है, ठीक है, तुम लोग के लिए। 1,000 दे दे, 1,000 दे दे, मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो बोला 1,000 ले लिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो इससे ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलो, मैं अभी यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ। बिजनेस और बिजनेसमैन, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट आदमी होते हैं, मान लिया जाता है। हम जैसे अकाउंटिंग बनाते हैं एज ए लीगल टर्म भी हम लोग बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों अलग आदमी जानते हैं। ये बिजनेस हमारे ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन, कुछ भी बोल सकते हो। लीगली माना जाता है कि ये अलग है, ये इसका भी अलग एक पहचान है। ठीक है, लीगल पर्सन। अब बिजनेसमैन तो अलग होता ही है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले ये दोनों जैसे बता दिए, लीगल पर्सन होता है, दोनों अलग होता है। ये चीज़ जान लो, ये चीज़ तुमको जानना होगा, तुमको याद करना होगा। चलो अब यहाँ मैं आता हूँ लाइबिलिटी क्या होता है, एसेट क्या होता है। चलो, जैसे राम एंड श्याम, श्याम से ये उधार लिया 100,000 रुपया। यही जो उधार है ना, इसी को लाइबिलिटी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, इसी को हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। एज ए सिंपल टर्म इसी को हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। तो इसके पास आ गया लाइबिलिटी, उधार कितनी की है? 1,000 की। 1,000 का ये क्या करेगा? 1,000 का फर्नीचर लेगा, एसिड्स फर्नीचर लेगा। ठीक है, फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर ले लिया, और क्या लेगा? कपड़ा का दुकान खोल रहा है तो कपड़ा लेगा, क्लोथ्स लेगा। 1,000 में ले लिया। ठीक है, 1,000 में ले लिया। रेंट देगा, भाड़ा में दुकान लिया तो रेंट देगा। ठीक है, तो 1,000, ये तो इसके पास 1,000 ही है ना, सारा तो इन्वेस्ट इसी में, यही सब में 1,000 ही लगाएगा, उससे ज़्यादा पैसा इसके पास है ही नहीं। तो एसेट इसको बोलते हैं ना, एसेट हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसा भी कोई चीज़, ऐसा भी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास होना चाहिए। फर्नीचर तुम खरीद के तुम अपने पास ही रखोगे। पास होने मतलब पोजीशन, पोजीशन में होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए। ठीक है, पोजीशन में होना चाहिए, और इससे फ्यूचर बेनिफिट आना चाहिए। क्या? हमारा फ्यूचर बेनिफिट, इससे कोई फ़ायदा होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। तो ये रेंट दे रहे, जहाँ दुकान ले रहे, तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा? जो दुकान से हम कमाएंगे नहीं क्या?
दुकान सही जगह में है, हम वो दुकान है तभी तो हम उससे बिजनेस करेंगे ना, कि बेनिफिट दे। फर्नीचर, फर्नीचर मेरे यूटिलिटी में सजाने में काम आ रहा है, सामान रखने में काम दे रहा है, ये अपने पास है, ये अपना बेनिफिट दे रहा है। क्लोथ तो बेच ही रहे, वो तो बेच ही रहे हैं ना, तो क्लोथ तो वो तो अपना बेनिफिट दे ही रहा। तो ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स। क्या है, ये सारा हमारा एसेट्स है। तो लाइबिलिटी तुमको बता दिया, जो उधार होता है लाइबिलिटी। तो ये जो लाइबिलिटी लिया था, देखो कैसे एसेट इक्वल, जो लाइबिलिटी लिया था, हम लाइबिलिटी LIB की लाइबिलिटी लिखते हैं, ठीक है। जो लाइबिलिटी लिया था कितनी की थी, 1,000 की। और इसको तो इसके पास तो 1 ही 1,000 रुपया है, सारा तो पैसा यही एसेट्स पे लगाएगा, जैसे रेंट देना हो गया, फर्नीचर खरीदा, क्लॉथ खरीदा, सारा तो 1,000 लगाएगा। तो क्या उतना 1,000 से ज़्यादा लगा ही नहीं सकता है ना, कहाँ से लगाएगा। अगर लगाएगा तो इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि तेरे पास और भी दिमाग है, इसके पास अपना पैसा होगा, वो भी लगाएगा, वो भी लगाएगा, तो वो भी लगाएगा, तो वो भी पैसा लगाएगा, उससे भी एसेट लेगा। तो इसके पास समझ लो 500 रुपया था, तो यहाँ एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी कहाँ हो। ये तो क्वेश्चन अराइज होगा, ये क्वेश्चन अराइज होगा, इसका मैं आंसर तुरंत दूंगा इसी के बाद। बट तुम उसको छोड़ दो, एज्यूम कर ले, अभी तक एज्यूम कर ले, इसके पास पैसा ही नहीं था, इसके पास जो भी पैसा था, इसके पास 1,000 रुपया अपने अपन बंधु से लिया, श्याम से लिया, ठीक है। तो राम बिजनेस स्टार्ट किया, 1,000 का लाइबिलिटी उधार, ठीक है, ये 1,000 रुपये लगा लिया। तो यहाँ से पता चल गया ना, एसिड इक्वल टू लाइबिलिटी, यहाँ से पता चल रहा है एसिड इक्वल टू लाइबिलिटी क्लियरली। ये तुमको पूरा क्लियर हो गया, एसिड इक्वल टू लाइबिलिटी क्यों होता है, क्लियर हो गया। चलो अब बताता हूँ जो आर्टिफिशियल बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं, ये क्यों मानते हैं हम लोग, और ये क्यों है, हाँ बिजनेस और बिजनेसमैन अलग क्यों है। चलो चलो, बिजनेस और बिजनेसमैन हम लोग मानते हैं अलग होते हैं। सपोज बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेसमैन हमारा क्या है, कौन है, राम जी, हमारे राम जी, राम जी। राम को बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस सपोज लो, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना, कोई भी नाम से बिजनेस स्टार्ट, क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट करना, क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। राम सोचा मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरे पास पैसा होगा अराउंड 1,000 रुपया पैसा होगा, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये श्याम से बात किया, श्याम तो 1,000 रुपया देने के लिए राजी हो गया, ठीक है। तो इसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना आ गया, 2,000 रुपया, 2,000 रुपया हो गया। इसमें से 1,000 रुपया तो लाइबिलिटी पता चल गया, 1,000 रुपया लाइबिलिटी है। 1,000 रुपया क्या है, वो तो जो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा है वो क्या है, तो वो भी मैं बोलूँगा लाइबिलिटी। क्यों, जैसे हम तुमको बताए ना, बिजनेस और बिजनेस में अलग पर्सन है। तो हम सपोज बिजनेसमैन, जैसे राम बिजनेसमैन है, हम बिजनेस को दे रहे 1,000 रुपया, मेरे पास 1,000 रुपया था ना, हम बिजनेस को भी दे रहे 1,000 रुपया, तो उससे हम क्या लेंगे, उससे हम प्रॉफिट लेंगे, ऑब्वियसली जो पैसा रखेंगे, जो प्रॉफिट होगा, तो उससे हम प्रॉफिट लेंगे। तो बिजनेस जैसे, ये हम श्याम को क्या देंगे, श्याम को इंटरेस्ट देंगे, हम अपना प्रॉफिट लेंगे। तो तुमको बिजनेस चुका रहा है ना, तुमको बिजनेस चुका रहा है, बट ये ये जो बिजनेस जो नाम लगाया, उसको लाइबिलिटी छोड़ के कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल, इसको भी लाइबिलिटी बोलते हैं, बट लाइबिलिटी इन द नेचर ऑफ कैपिटल। इसका एक अलग से नाम दे दिया गया है, अलग से नाम दे दिया गया है, कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो बिजनेसमैन अपना पैसा लगाता है एज ए लाइबिलिटी, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। तो अब देखो, अब सिंपल सा बात हो गया, बिजनेस में हम कितना लगा, 2,000 रुपये लगा है, 2,000 रुपये लगा है, और 2,000 रुपये का सामान लिए, तो क्या हो गया, 2,000 रुपये लगा है, मतलब लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटी बोल सकते हो। अदर लाइबिलिटी मतलब लोन ले लिए, या कहीं और से मांग लिए, अपना श्याम बंधु से मांग लिए, और एसिड लगा, जैसे रेंट देना हो गया, फर्नीचर हो गया, एसिड्स हो गया, मशीनरी हो गया, क्या बोलता है, अपना क्लोथ्स हो गया, ये हो गया। तो
यहाँ से क्लियर हो गया ना एसेट इक्वल टू लायबिलिटी क्यों होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है। क्या है? दोनों दोनों आर्टिफिशियल पर्सन है बिजनेस, और हम लोग तो पर्सन है ही, अपना एंटिटी है ही, अपना आधार है। आर्टिफिशियल मतलब क्रिएट किया हुआ, जैसे हम लोग बिजनेस क्रिएट करते हैं तो ये बिजनेस है। ये हमारा अकाउंटिंग बनाने का, अकाउंटिंग करने का, ये एक लीगल पर्सन कहा जाता है। अलग से इसका नाम, अलग से इसका बिजनेस का अलग से एक आइडेंटिटी है। ठीक है, एक एजम्पशन लिया जाता है, ये दोनों अलग है। तो बस यहाँ तक ही इस वीडियो में। यहाँ आज मैंने समझा इंट्रोडक्शन के क्लासेस में एसेट इक्वल टू लायबिलिटी क्या होता है। एसेट इक्वल टू क्या समझे थे हम? चलो, एसेट जो हमारे पास हो, उससे हमारा कुछ फ्यूचर बेनिफिट हो। क्या फ्यूचर से उससे यूजफुल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। जस्ट एज्यूम कर तेरे घर में पंखा, फैन, वो तुम खरीदा वो तुम खरीदा वो तुम खरीदा ठीक है, तुम्हारे पास आ गया, पोजेशन में आ गया, तुम्हारे पास है, और उससे तेरा फ्यूचर बेनिफिट क्या? तुमको लग्जरी दे रहा, तुमको गर्मी नहीं लगने दे रहा, बेनिफिट है, बेनिफिट है। तो इसी का तुम एसेट बोलेगे। और लायबिलिटी जस्ट कुछ नहीं, उसको सिंपल थंब में उधार, जो उधार लिया उसको लायबिलिटी बोलते हैं, सिंपल सा टर्म में। चलो, आज की क्लास में इतना ही। मेरा ऐसा ही क्लास आएगा, कंसेप्चुअल वॉइस में आएगा, और कंसेप्चुअल पूरा कंसेप्चुअल मेरा क्लासेस रहेगा, और छोटी छोटी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उससे ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगी, बड़ी बड़ी। चलो, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।